दोस्ती ऐसी कि एक एमएलए दूसरा एमएलसी। दोस्त की जीत के लिए राजा भैया ने झोंकी ताकत। दो बाहुबलियों की साख पर नहीं लगा बट्टा। दो बाहुबलियों ने एमएलसी चुनाव में कायम रखी बादशाहत। एक सीट पर बाहुबलियों का 2 दशक से भी पुराना कब्जा। 9 अप्रैल को मतदान के बाद 12 अप्रैल को विधान परिषद चुनाव के परिणाम घोषित हुए और जहां ज्यादातर सीटों पर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में कांटे की टक्कर देखने को मिली, वहीं कई बाहुबलियों की साख भी दांव पर थी। फिर चाहे वो राजा भैया हो या फिर ब्रजेश सिंह। सूबे की 27 सीटों पर 95 उम्मीदवार मैदान में थे, लेकिन सबकी निगाहें टिकी थी ब्रजेश सिंह और राजा भैया के प्रत्याशियों पर। प्रतापगढ़ में राजा भैया उर्फ रघुराज प्रताप सिंह की साख दांव पर लगी थी, लेकिन उनके दोस्त और उनके करीबी रिश्तेदार ने राजा भैया का सिर नहीं झुकने दिया। प्रतापगढ़ सीट पर अपनी बादशाहत को कायम रखा। राजा भैया के पार्टी जनसत्ता दल लोकतांत्रिक से प्रत्याशी अक्षय प्रताप सिंह उर्फ गोपाल भैया को जीत हासिल हुई है। अक्षय प्रताप सिंह ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी बीजेपी के हरिप्रताप सिंह को चुनाव में कड़ी शिकस्त दी है। अक्षय प्रताप सिंह को चुनाव जिताने के लिए राजा भैया ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। असल में ये चुनाव लड़ा भले अक्षय प्रताप सिंह ने, जीतते तो राजा भैया ही आ रहे हैं। राजा भैया के समर्थन से ये 5वीं बार है जब अक्षय प्रताप सिंह ने प्रतापगढ़ सीट से लगातार जीत हासिल की है। 3 बार अक्षय सपा के टिकट पर एमएलसी बने, तब तक जब तक राजा भैया समाजवादी पार्टी के साथ थे, और उसके बाद साल 2016 में निर्विरोध चुने गए। 2018 में जब राजा भैया के अखिलेश से रिश्ते बिगड़ गए, उसके बाद अक्षय सपा छोड़कर जनसत्ता पार्टी में शामिल हो गए थे और एक बार फिर राजा भैया की पार्टी के चुनाव चिन्ह पर किस्मत आजमाई और देखिए जलवा बदस्तूर जारी रहा। हालांकि इस बार अक्षय प्रताप सिंह के चुनाव लड़ने को लेकर संशय था, क्योंकि उन्हें फर्जी पते पर शस्त्र लाइसेंस के मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने 23 मार्च को 7 साल की सजा और 25,000 रुपए जुर्माना लगाया था। लेकिन 24 मार्च को ही अक्षय प्रताप सिंह को जमानत मिल गई। रिहाई से पहले जिला कारागार में अंदर अक्षय प्रताप सिंह के लिए कपड़े भेजे गए थे और सबसे पहले कारागार से निकलते ही अक्षय प्रताप सिंह ने कंपनी गार्डन स्थित प्रताप सदन पहुंचकर राजा भैया से मुलाकात की थी। वहीं दूसरी बड़ी जीत हासिल हुई है वाराणसी चंदौली भदोई क्षेत्र की एमएलसी सीट पर माफिया ब्रजेश सिंह को। उनके परिवार की प्रतिष्ठा दांव पर लगी थी, हालांकि उनकी पत्नी ने इस प्रतिष्ठा का मान रख लिया। निर्दलीय प्रत्याशी अन्नपूर्णा सिंह ने बीजेपी के सुदामा पटेल को शिकस्त दे दी। पहले चरण की वोटिंग में अन्नपूर्णा सिंह को 2058 मत हासिल हुए थे, जबकि बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर सुदामा पटेल को महज 103 वोट ही मिले थे। सपा प्रत्याशी अभय यादव को बीजेपी प्रत्याशी से काफी ज्यादा 171 वोट मिले थे। ऐसे में ब्रजेश सिंह ने अपने परिवार की पिछले करीब 24 साल से चली आ रही जीत को कायम रखने में सफलता हासिल की है। पिछले 2 दशक से ज्यादा वक्त से वाराणसी एमएलसी सीट पर ब्रजेश सिंह के परिवार का ही कब्जा रहा है। पिछली बार साल 2016 में ब्रजेश सिंह ने खुद निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ा था। बीजेपी ने ब्रजेश सिंह के खिलाफ अपना कोई प्रत्याशी मैदान में नहीं उतारा था। उस वक्त भी ब्रजेश सिंह जीते थे और इस बार भी ब्रजेश सिंह की पत्नी को ही जीत हासिल हुई है। मैदान में बीजेपी प्रत्याशी के होने के बाद भी वो तो ब्रजेश सिंह वाराणसी के सेंट्रल जेल में बंद है, नहीं तो संभावना थी कि पिछली बार की तरह ही इस बार भी वो ही चुनावी मैदान में उतरते। बाहुबली एमएलसी रहे ब्रजेश सिंह ने विधान परिषद के शीतकालीन सत्र में भाग लेने की अनुमति प्रयागराज की कोर्ट से मांगी तो थी, लेकिन कोर्ट ने ब्रजेश सिंह के प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया था। कोर्ट ने हाई कोर्ट की विधि व्यवस्था का हवाला देते हुए ब्रजेश सिंह से कहा था, विधानसभा या विधान परिषद का कोई भी सदस्य अगर किसी आपराधिक मामले में जेल में बंद है तो उसे सदन की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार नहीं। इस वजह से चुनाव का हिस्सा नहीं बन पाए। हालांकि पिछले 2 दशक से ज्यादा वक्त से इस सीट पर जो उनका दबदबा था वो अब भी कायम है, क्योंकि ब्रजेश सिंह की पत्नी ने इस चुनाव को जीत लिया है। वाराणसी विधान परिषद की सीट पर 2 बार तो ब्रजेश सिंह के भाई ही बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीत चुके हैं। इस बार से पहले साल 2010 में भी बसपा के टिकट पर एमएलसी चुनी गई थी अन्नपूर्णा सिंह। पिछले 24 साल से इसी परिवार के पास है ये सीट और इस बार भी ब्रजेश सिंह के परिवार का ही सीट पर जलवा कायम रहा। मतलब राज चाहे बीएसपी का हो, सपा का हो या बीजेपी का हो, इन दोनों बाहुबलियों की सीटें फिक्स हैं।
ब्रजेश सिंह को वाराणसी सीट से जीत हासिल करनी है, तो वहीं राजा भैया को अपने क्षेत्र प्रतापगढ़ से। ये दोनों बाहुबली इन सीटों पर कब्जा कायम रखने के लिए अपनी छवि का इस्तेमाल करते रहे। और देखिए, इस बार के एमएलसी चुनाव में भी न ब्रजेश सिंह की प्रत्याशी पत्नी को हार मिली और न ही प्रतापगढ़ से राजा भैया के करीबी रिश्तेदार अक्षय प्रताप सिंह को। दोनों बाहुबलियों की रणनीति काम कर गई और इनके दोनों प्रत्याशियों का जलवा बरकरार दिखा। वैसे ब्रजेश सिंह की पत्नी और राजा भैया के करीबी रिश्तेदार अक्षय प्रताप सिंह की जीत पर आप क्या कहना चाहते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नखरे वाला बेटा हो या डाइटिंग वाली बेटी, डायबिटिक दादाजी हो या वेजिटेरियन मामा जी, सबको मिलेगा उनकी पसंद का खाना बस एक क्लिक पर। Download Rail Restaurant app and get tasty foods on your seat.